कक्षा 10 भौतिक विज्ञान के मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, यह मनुष्य के नेत्र का एक चित्र है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, मानव के नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? कॉर्निया के पीछे एक रंगीन अपारदर्शी पर्दा होता है जिसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे रंगीन अपारदर्शी पर्दा जिसे आइरिस कहते हैं, वह नेत्र के अंदर आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है जिसे हम दृष्टि पटल भी कहते हैं। सामान्य मानव नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर तथा दूर बिंदु अनंत तक होता है। निकट बिंदु वह न्यूनतम दूरी होती है जहां मानव नेत्र स्पष्ट देख सकता है तथा दूर बिंदु वह अधिकतम दूरी होती है जहां तक मनुष्य स्पष्ट देख सकता है। दूर बिंदु अनंत पर और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है। प्रकाश का श्वेत रंग, सूर्य से आने वाला श्वेत रंग 7 रंगों का मिश्रण है। ये 7 रंग हैं: बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, संतरी तथा लाल। जब प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। इस प्रकार श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। जैसा अभी मैंने बताया, जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है तथा लाल रंग सबसे कम विचलित होता है तथा श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है। आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। जब प्रकाश, सूर्य से आने वाला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित सूक्ष्म कण इस प्रकाश को सभी दिशाओं में फैला देते हैं। कम तरंगदैर्ध्य वाले प्रकाश जैसे बैंगनी, जामुनी तथा नीले का प्रकीर्णन अधिक होता है। यह प्रकीर्णित प्रकाश मनुष्य के नेत्र में प्रवेश करता है जिससे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह पर कोई वायुमंडल नहीं होता, अतः वहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन संभव नहीं है। इसके कारण चंद्रमा की सतह से आकाश का रंग काला दिखाई देता है। वायुमंडल में बैंगनी, जामुनी तथा नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक तथा लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः लाल रंग सबसे ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे महत्तम दूरी पर होता है, इसलिए लाल रंग जिसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है वही पृथ्वी तक आ पाता है। इसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने के कारण लाल रंग सबसे अधिक दूरी तय कर सकता है। इसके कारण लाल रंग का प्रयोग खतरे के सिग्नल के लिए किया जाता है। निकट दृष्टि दोष एक ऐसा दोष होता है जिसमें निकट रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देंगी। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, अतः प्रतिबिंब को रेटिना तक पहुंचाने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। यह नेत्र लेंस की क्षमता के अधिक होने से तथा नेत्र गोलक के व्यास के अधिक होने के कारण होता है। निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का व्यास बड़ा हो जाता है, इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है। दूरदृष्टि दोष एक ऐसा दोष है जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दूर दृष्टि दोष को
सही करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। ऐसा नेत्र लेंस की क्षमता के कम होने से तथा नेत्र गोलक के व्यास के कम होने के कारण होता है। दूरदृष्टि दोष को सही करने के लिए हम उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में नेत्र गोलक का आकार छोटा हो जाता है। सही कथन चुनिए। निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए हम आंखों में अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करते हैं। जरा दूरदर्शिता वृद्धावस्था में होने वाली बीमारी है। इसमें आँखों का जो लेंस होता है उसका लचीलापन कम हो जाता है तथा पक्षमापी पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। जरा दूरदर्शिता में मैंने बताया भी आपको, नेत्र लेंस की लचक कम हो जाती है तथा पक्षमापी पेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। जरा दूरदर्शिता में यदि निकट दृष्टि दोष और